हेलो फ्रेंड्स, नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त इंजीनियर सिराज अहमद हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पहली हवाई यात्रा यानी कि फ्लाइट ट्रैवल कैसे कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या है, आपको अपना एक टिकट बुक करना होता है। टिकट बुक करने के बाद आपको अपनी जरूरी दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट भी आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अपने पास टिकट का प्रिंट जरूर रखें। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद अपने बैगेज की जानकारी। एक हैंड बैगेज होता है, हैंड बैगेज का वेट आपका मैक्सिमम 7 kg होना चाहिए। एक होता है बड़ा सामान वाला बैग जिसे बोलते हैं चेक इन बैगेजेस, उसका वेट होना चाहिए मैक्सिमम 20 kg। फ्रेंड्स, अलग अलग एयरलाइन अलग अलग बैगेज की कैपेसिटी देती है, लेकिन मैंने जहां तक कि घरेलू ट्रैवल किया है तो उसमें बैग चेक इन 20 kg ही रहता है बड़ा सामान वाला, और हैंड लगेज रहता है आपका 7 kg। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, बैग चेक इन करना होता है। ऑनलाइन बैग चेक इन करेंगे आप, वो 2 दिन पहले आप कर सकते हैं, 1 दिन पहले भी आप कर सकते हैं। उससे क्या है, आपको ऑनलाइन अपनी सीट मिल जाएगी, बोर्डिंग पास मिल जाएगा। इससे क्या है फ्रेंड्स, आपका एयरपोर्ट पर समय बचेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, आपको जाना होगा एयरपोर्ट पर 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पर जाएंगे, प्रवेश द्वार पर जाएंगे। तो जो एयरपोर्ट पर गार्ड लोग रहते हैं एंट्री गेट पर, वो आपसे आपका कोई सी आईडी ले सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। उसमें वो आपका फोटो मैच करेंगे, आपका नाम टिकट से मैच करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अंदर जाने दिया जाएगा। आप अपने एयरलाइन के चेक इन काउंटर पर जाइए। अगर आपने ऑनलाइन वेब चेक इन किया था तो आपको बहुत आसानी होगी, आपका समय बचेगा। सिर्फ वहां पर आपको बैगेज ड्रॉप करना है अपना, वो एक टैग लगाएंगे और फ्लाइट के अंदर लेके आकर आपका बैग रख देंगे। लेकिन अगर आपने बोर्डिंग पास नहीं लिया है तो आपको वेब चेक इन अपने एयरलाइन काउंटर पर करना होगा। फ्रेंड्स, चेक इन काउंटर पर आपके बड़े वाले बैग यानी कि बड़े सामान वाले बैग को वेट किया जाता है और हेड लगेज को भी वेट किया जाता है। उसके बाद आपको बोर्डिंग पास मिल जाता है। फ्रेंड्स, बोर्डिंग पास में आपका फ्लाइट नंबर होता है, बोर्डिंग टाइम होता है और फ्लाइट का गेट नंबर होता है। इसके अलावा भी कई सारी इंफॉर्मेशन बोर्डिंग पास में रहती है। फ्रेंड्स, उसके बाद आप जाते हैं सिक्योरिटी चेक इन पर। सिक्योरिटी चेक इन में क्या है, आपके बैग को जो हैंड बैगेज होता है, उसके अलावा जो भी आपका सामान है, डिवाइसेस, पावर बैंक है, मोबाइल है या आपका नेल कटर है, वो आपको एक ट्रे में रखना होता है, फिर एक्सरे मशीन से गुजरता है। फ्रेंड्स, सिक्योरिटी चेक इन में आपकी भी चेक इन होती है। अगर आपने सेफ्टी शूज या चमड़े की कोई बेल्ट पहन रखी है तो आपके शूज और आपकी बेल्ट को भी आपके डिवाइसेस वाली ट्रे में ही रखना होगा। सिक्योरिटी चेक इन होने के बाद फ्रेंड्स आपको बोर्डिंग गेट की तरफ जाने दिया जाता है। बोर्डिंग गेट पर आपका फ्लाइट नंबर लिखा हुआ होता है, बोर्डिंग टाइम होता है। बोर्डिंग टाइम जब हो जाता है पूरा, तो उसके बाद एयरलाइन स्टाफ आपका पैसेंजर को बुलाता है, जोन फर्स्ट, जोन सेकंड एंड जोन थर्ड पैसेंजर्स। इसमें क्रम होता है फ्रेंड्स, जोन क्रम होता है, जैसे पहले 20 लोगों को लेना है या 50 लोगों को लेना है, इस तरह से जोन रहता है। उसके बाद आपको जाने दिया जाता है। तो आप रास्ते में ब्रिज के थ्रू फ्लाइट में एंट्री करते हैं, फिर आप अपनी सीट देख लेते हैं, वहां पर बैठ जाते हैं। फ्रेंड्स, कहीं कहीं क्या होता है, जब एयरलाइन का स्टाफ आपका बोर्डिंग पास चेक करने के बाद भेजता है तो आपको बस लेकर जाती है एयरलाइन तक छोड़ने के लिए। फिर आप बस छोड़ने जाती है, बस से जब आप उतरते हैं फिर आप फ्लाइट में चढ़ते हैं, फिर आप अपनी सीट चूज कर लेते हैं। और जब आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं फ्रेंड, जब आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो वहां से बस आपको अराइवल हॉल में लेके जाती है, और कहीं कहीं ब्रिज के थ्रू आपको अराइवल हॉल में पहुंचना होता है। वहां पर आपका बैगेज बेल्ट की तरफ जाना होता है, जहां से आप अपना बैगेज क्लेम कर सकते हैं। वहां पर आपका फ्लाइट नंबर लिखा हुआ होता है, वहां से आप अपना बैग ले सकते हैं। उसके बाद एयरपोर्ट के बाहर जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने जो अभी आपको बताया ये डायरेक्ट फ्लाइट के बारे में था। अब मान लीजिए आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट से आपको ले ओवर करना है, तो पहले आपको ये देखना है कि आपका सेम PNR वाली फ्लाइट है। अगर दोनों एक साथ बुक की होती हैं, इससे दोनों ही बोर्डिंग पास आपको पहले ही मिल जाते हैं। आपको डोमेस्टिक ट्रांसफर पर जाना होता है, वहां फिर से सिक्योरिटी चेक इन होती है।
उसके बाद बोर्डिंग गेट के पास जाते हैं, उसके बाद फ्लाइट में बैठ जाते हैं। इसमें ये फ़ायदा है आपका, इसमें आपको चेक इन बैगेज कलेक्ट नहीं करना होता है। अब मान लीजिए आपने अलग अलग एयरलाइन बुक की है डेस्टिनेशन पर जाने के लिए, तो फ्रेंड्स फिर आपको दोबारा चेक इन करना होता है। फ्रेंड्स एक बात और, फ्रेंड्स मान लीजिए अगर मेरी फ्लाइट अहमदाबाद से दिल्ली और दिल्ली से बेंगलोर के लिए है, अगर बीच में मेरा टर्मिनल 1 से दिल्ली में टर्मिनल 3 पर जाना हुआ या 2 पर जाना हुआ, तो भी मुझे खुद ही चेक इन बैगेज लेके जाना पड़ेगा। इस तरह से फ्रेंड्स मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट बातें बता चुका हूँ। इस तरह से फ्रेंड्स आप फ्लाइट में ट्रैवल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ अपने बोर्डिंग पासेज। ये वीडियो फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग है। फ्रेंड्स मैंने अपने बोर्डिंग पास बहुत संभाल कर रखे हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा नाम आप पढ़ सकते हैं, सिराज अहमद एक यहाँ लिखा हुआ है। एक ये बोर्डिंग पास रहा, एक ये बोर्डिंग पास रहा। ये इंडिगो का है फ्रेंड्स, ये एयर इंडिया का है। ये भी फ्रेंड्स इंडिगो का है। ये देखिए ये एयर इंडिया एक्सप्रेस का है, सिराज अहमद। ये भी इंडिगो का है, सिराज अहमद। और ये देखिए फ्रेंड्स ये भी इंडिगो का है, सिराज अहमद। और फ्रेंड्स ये देखिए ये भी इंडिगो का है और ये एयर इंडिया का है। फ्रेंड्स बहुत सारे मेरे पास बोर्डिंग पासेज हैं। आप देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स बोर्डिंग पास में क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये मेरा इंडिगो का बोर्डिंग पास है, इसमें मैं एक जोन की बात कर रहा था। ये देखिए बोर्डिंग जोन फर्स्ट में है। यहाँ पे मेरी सीट नंबर 29D है, बोर्डिंग टाइम दिया है, फ्लाइट नंबर दिया है, गेट नंबर दिया है। उसके अलावा ये मेरा एयर इंडिया का है, इसमें सीट नंबर है, जोन C है। उसके अलावा बोर्डिंग टाइम है। ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स दी हुई हैं। बोर्डिंग पास में कई सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये सब बोर्डिंग पास मेरे हैं। मैंने फ्लाइट में बहुत सारा ट्रैवल किया है। मैंने इस वीडियो में जो आपको बताया फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रही होगी ये आपके लिए। अब आपके लिए फ़्लाइट ट्रैवल करना बहुत आसान होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स? ओके, मिलते हैं चलिए नई वीडियो में। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।